तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस उसी की डिटेलिंग आपको अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरा वॉच करो वीडियो, ताकि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और उससे किस किस को बेनिफिट हो सकता है, उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। और आप लेवल की चिंता मत करो, बहुत ही अच्छी चीजें आपको देंगे। जो भी चीजें देंगे, जैसा कि अभी तक रियल एडवांस सीरीज हमने चलाया है, वो आगे भी चलता रहेगा। उसमें 60 पार्ट्स तक अपलोडेड है। 60 पार्ट्स में हर क्वेश्चन क्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इरेलेवेंट है, तो आप तुरंत उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड कि हाँ ठीक है, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन क्वालिटी का है, हर एक्सप्लेनेशन क्वालिटी का है। हाँ, हो सकता है कहीं किसी वीडियो में कुछ लिखने विखने में एरर हुआ, वो बात अलग है। बट अब जो नया सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना कि क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो हम एक्चुअली में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स, लेकिन कुछ अलग तरीके से। किस तरीके से, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, आप अपनी कोचिंग में या जहां से भी आप ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ रहे हैं, वहां मैं आपको कहूंगा कि आप बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स पहले पढ़ लो। ठीक है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स आप पढ़ लो। क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट सुना है बच्चों को कहते हुए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये सुना है। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स को भी सुना है ये बोलते हुए कि हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कभी भी कुछ भी हो जाता है, जो टीचर बता रहा है उसको बस याद रखो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट बता देता हूँ कि आप ये करो, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी लेवल की चीजें देंगे। और आप अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो ना, तो सबको फायदा होगा। किसको किसको फायदा होगा वो भी मैं भी डिटेल में बताता हूँ। देखो, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आप पहले पढ़ो, मतलब SN1, SN2, E1, E2, E1CB। क्योंकि देखो, अभी क्या है, क्लास 11th एंड हुआ है, तो क्लास 11th में अगर आप अच्छी कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ा दिया गया होगा GOC के बाद। ठीक है, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब पढ़ा दिया गया होगा। तो आप ये चीजों को बेसिक, जो भी आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस नहीं पढ़ाए गए होंगे, बट आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स तो पढ़ा दिए गए होंगे। ठीक है, फिर सब ESR वगैरह सब कुछ, ठीक है, आप सभी कुछ पढ़ो जो भी। एक ये प्री रिक्विजिट है। मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी बताता हूँ, ध्यान से देखना। दूसरी चीज, आप थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री सीखो। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, बहुत डिटेल नहीं चाहिए मुझे, बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको। प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूँ, बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक मतलब वो NCERT का बेसिक नहीं, बेसिक मतलब ठीक ठाक आपको आना चाहिए। डाइस्टीरियोमर क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या है, इनहेंसियोमर क्या, ये बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, सभी चीजों के साथ आपको पता होना चाहिए। तीसरी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो प्री रिक्विजिट है, वो है थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स पूरा नहीं, थर्मोडाइनेमिक्स का जो सेकेंड वाला लॉ है, सेकेंड वाला लॉ है स्पॉन्टिनिटी वाला, एंट्रोपी वाला। मेरी एक दो वीडियोस हैं, आप उसको देखोगे ना, तो आपको एक लिंक बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ वाला वीडियो है मेरा, वहां देखोगे तो उससे भी आपको काफी हिंट मिलेगा। अदरवाइज आपने पढ़ा होगा तो एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी वाला जो पोर्शन है, आप ये आपको पढ़ता होना चाहिए ठीक से। ठीक है, ये वाला फर्स्ट लॉ का उतना खास काम नहीं है, लेकिन ये जो एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी वाला पोर्शन है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हाँ देखो, केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग बेसिक तो आना ही चाहिए ना यार, वो ये पढ़ रहे हो तो वो तो आना ही चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, वो है कोलिजन थ्योरी फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ये ज्यादातर बच्चे 11th में नहीं पढ़ते, बट कोलिजन जो है थ्योरी, अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो ना तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते भी ये सब के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो कोलिजन थ्योरी आपको बेसिक ठीक ठाक से आनी चाहिए। वो जो मैं फिर से बोलूं, जो NCERT में कोलिजन थ्योरी दी हुई है उतना नहीं,
वो 2-4 शब्द याद करके नहीं हो। कोलिजन थ्योरी का एक्चुअल मीनिंग और वो सब चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है जितना ये है, ये है और ये है। फिर एक और पांचवी चीज, आपको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेट कांस्टेंट, खैर रेट कांस्टेंट कोलिजन थ्योरी में ही कवर हो जाएगा, ये सब का आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा पूरा आपको काइनेटिक्स पढ़ना है, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें क्या है। तो इस लेवल के बाद से मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा। हाँ, अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं भी आती है तो भी आप अटेंड कर सकते हो, आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बीच बीच में बताते जाऊंगा, आप समझ जाओगे चीजों को। तो हम क्या पढ़ेंगे, सब तो आप ही को पढ़ के आना है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं ना आपको ये पूरे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इसका जितना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब एक्चुअल रिएक्शंस पढ़ाएंगे, एक्चुअल रिएक्शंस, और क्लेडन से पढ़ाएंगे। क्लेडन की पीडीएफ चलेगी, क्लेडन की पीडीएफ चलेगी। पीडीएफ में मैं स्टार्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करूंगा, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। काफी लंबी चलने वाली, आप ये मत सोचो सब्स्टिट्यूशन मतलब मैं आपको जो आपने पढ़ा है वही बता के खत्म करूंगा, नहीं भाई, गारंटी है आप देखो वीडियो तब आपको समझ में आएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको इसके साथ आप कंफर्टेबल हो या नहीं, आप ये सब चीजें आपको आती हैं, थोड़ा कमेंट करके बताते हो ना तो मुझे भी एक लगता है कि हाँ कनेक्शन है कुछ, तो फिर आगे बढ़ने का फिर थोड़ा पुश मिलता है। तो समझो, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कोई ऐसा नहीं है 2 लेक्चर में खत्म होगा, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा सब्स्टिट्यूशन चलेगा, अच्छा खासा एलिमिनेशन चलेगा, और मैं डैम श्योर हूं कि इसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ऑर्गेनिक में कभी भी कुछ भी हो जाता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं आपको, एक और अच्छे से अगर समझना है चीजों को और अच्छे से, तो थोड़ा सा ना एक चीज और पढ़ लेना, ये जो है लेस रिक्वायर्ड है, लेस रिक्वायर्ड है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लो ना, होमोल्यूमो एमोटी से मीनिंग क्या होती है, होमोल्यूमो पढ़ लो तो और मजेदार है। और अच्छा सीखना है तो आप थोड़ा सा एसपी मिक्सिंग भी, आप ये सब पढ़े हुए हो यार, ये सब पढ़े हुए होगे, आप अगर अच्छी जगह पढ़ रहे हो ये सब पढ़े हुए हो, एक बार इसको रिवाइज कर ले। एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट जो आता है होमोल्यूमो एमोटी के अंदर, वो भी अगर आपको थोड़ा रिवाइज्ड है तो थोड़ा और मजा आएगा, अगर आपको सीखना है एक्चुअल। और मैं फिर से बता दूं कि किसी रिएक्शन का या ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए कोई जनरल पॉइंट नहीं होता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही हो जाएगा। ये अगर आपको कोई टीचर बता रहा है ना कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, कि हाँ SN1 ऐसा है देखो तो SN1 हो जाएगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस धारणा को हटा दो, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करोगे, तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट 2023 के एस्पिरेंट्स ले सकते हैं बहुत अच्छे से, और अभी जो 2024 वाले एस्पायरेंट, सॉरी 2022 वाले एस्पायरेंट है, जेई एडवांस, इवन फॉर जेई मेंस, जिनकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो गई है, खैर अब तो उनकी सभी कुछ प्रिपरेशन हो गई होगी, अभी एडवांस देना है, मेंस देना है, तो वो मेंस वाले बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होगा इससे। मेंस में भी ऑर्गेनिक से अच्छे खासे ठीक ठाक थोड़े बहुत मैकेनिज्म वाले सवाल आ जाते हैं जहां कंफ्यूजन पैदा होता है। अब लास्ट सवाल ये है कि क्या सर क्लेडन हमारे सिलेबस में है, उसकी आप चिंता मत करो, आपको वो पोर्शंस ही पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ पूरी चलेगी स्क्रीन पर, बट आपको वो पोर्शन ही सिर्फ पढ़ाए जाएंगे जो आपके काम के हैं, ठीक है, जो आपके काम के हैं सिर्फ आपको वही पोर्शन पढ़ाए जाएंगे। बहुत डिटेल में जो बोल रहे हैं ना यार थोड़ा फॉलो करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप रियल एडवांस सीरीज देख लो, वहां से भी आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसको फॉलो करो, आपको समझ आएगा, क्योंकि मेन जो पार्ट है ना वो यही है, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में, उसको अप्लाई करने के लिए आएगा, उसको अप्लाई करने के लिए आएगा। तो समझो कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी बताओ आप मुझे कि ये सब पोर्शंस आपके क्लियर हैं क्या, और इसके बाद आप, और मैं वीडियोस में बता दूं आपको हर 2 दिन में मिलेगा, ठीक है, मतलब इवनिंग टाइम में कोशिश करूंगा हर एक दिन के गैप में अल्टरनेट डेज में एक एक लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरिटी मेंटेन रहे,
और जिस तरह से जेई एडवांस सीरीज को हमने 60 पार्ट्स तक खत्म किया है, इसको भी हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा भाई, जीओसी तो सबको आता ही होगा है ना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो जीओसी आता ही होगा। अब ये मत बोलना सर जीओसी नहीं आता है, तो फिर कैसे? जीओसी तो प्री रिक्विजिट है ही, क्योंकि बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स आप पढ़ रहे हो तो वो तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर कल आ जाएगा पहला लेक्चर, सब्स्टिट्यूशन से चालू करेंगे, देन एलिमिनेशन। उसके बाद ये फिर मैं बोल रहा हूँ छोटा छोटा नहीं है ये सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है एक वीडियो का है, बहुत लंबा है। एलिमिनेशन बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे, इसके बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हाँ अभी E1 होता है, यहाँ E2 होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कौन डोमिनेट करता है, कब, कैसे, क्या, सब कुछ। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगा मुझे तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बाद और भी 2-4 टॉपिक्स लेके आएंगे। क्लेडेन से अच्छी किताब है ऑर्गेनिक की, ठीक है, अच्छी किताब। ठीक है, चलो ओके।